अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हम सब टीवीज़ स्पेशल एपिसोड ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस। नाजरीन, हम आज मौजूद हैं हवेली बारूद खाना में एंड वी हैव विद अस द इलस्ट्रियस मिस्टर यूसुफ सलाहुद्दीन, और हम उनसे आज पूछेंगे उनकी रिकलेक्शंस के बारे में। जो मिस दीना वाडिया कायद-ए-आज़म की जो इकलौती साहबजादी थी, जब वो पाकिस्तान आई 2004 में, तो उनकी मुलाकात मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से भी हुई थी। सो वी विल आस्क हिम अबाउट हिज रिकलेक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर विजिट। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर। I'm very happy to be on your show. Thank you very much, sir. Sir, you are perhaps one of the very few people who actually met Miss Dina Wadia when she came to Pakistan in 2004. What kind of recollections do you have of that visit, ji? Recollections तो काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक मुलाकात जो थी, I think it was a magical, moments in my life. But that was the only time I ever met her. और लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो मुलाकात कोई 6-7 घंटे हो रही। हम पहले खाने पे गए, फिर वो यहाँ तशरीफ़ लाई, फिर हम कहीं और गए, एक आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम खाने, और शहरियार साहब जो हमारे चेयरमैन थे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उनके ही इनविटेशन पे वो यहाँ आई थी, क्योंकि उनके बड़े पर्सनल ताल्लुकात थे उनकी फैमिली के, अपना कायद-ए-आज़म से भी, तो उनकी वजह से वो आई। कुछ थोड़ा ख्याल है बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने उनको इनवाइट किया, ख़ुद भी लिखा उन्होंने कि उन्होंने इनवाइट किया बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने आना पसंद किया बिकॉज़ शी मे बी थॉट कि उनको कोई उनके इमेज को कोई अपने फ़ायदे के लिए या कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। एंड मे बी ऑल्सो शी थॉट वो शी वाज़न्ट मे बी अग्रीइंग टू दोज पॉलिटिकली, वो शायद लेकिन वैसे भी क्योंकि शी इज़ दे आर अ वेरी प्राइवेट फैमिली, और वो उन्होंने इतने साल उन्होंने कोई कभी एक आध उनका इंटरव्यू है, वो भी बड़ा उन्होंने उसमें बड़े गुस्से से 2-4 चीज़ें क्लियर करने की, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अपने वालिद के बारे में पढ़ती होंगी, कोई कुछ कह रहा है, तो गालिबन उस ज़माने में किसी ने ये बात चली थी या किसी ने कहा था कि जी कायद-ए-आज़म जो थे वो पोर्क खाया करते थे, सूअर का गोश्त खाते थे। जी बिल्कुल, ये स्टैनली वॉलपोर्ट के हवाले से मोस्ट प्रॉब्ली पर्टिकुलरली उन्होंने ये बात की थी। तो उन्होंने बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि ये जो लोग जो मेरी वालिद को कभी मिले नहीं हैं और कभी जो उनको जानते ही नहीं थे, उन्होंने इस तरह की जब बातें लिखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और इनको पता होना चाहिए कि इस्लाम में सूअर खाना हराम है, यानी उन्होंने क्लियर कर दी बात कि उनके जो वालिद थे वो ही वॉज अ मुस्लिम। तो ये मुझे लगा। और दूसरी बात जो है वो बहुत से लोग मुझे याद है कि जब वो यहाँ तशरीफ़ लाई और मैंने एक आर्टिकल लिखा डॉन अखबार में, जो बड़ा आजकल फिर वो इट इज़ वेरी इट इज़ गोइंग वेरी वायरल, और वो है कि व्हेन टाइम स्टूड स्टिल बाय यूसुफ सलाहुद्दीन। आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, वैसे मेरी फेसबुक पे भी है। तो उस वक्त अभी तो बहुत ही वायरल हुआ, और बहुत लोग मोस्टली लोगों का जो नौजवानों का जो रिएक्शन आया वो ये था कि देयर आर टेयर्स इन आवर आइज़ बिकॉज इट वाज अ वेरी मूविंग आर्टिकल। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद। ये एक मेरे दिल की एक आवाज़ थी जो मेरे से पता नहीं किस तरह ये हो गया, एंड इट टच्ड पीपल अ लॉट। तो ये भी बीच में से किसी ने कहा कि जी वो तो अपने मुसलमान ही नहीं थी, वो तो ये नहीं थी, वो तो उनके वालिद के साथ उनका कोई ये था, झगड़ा था, और वो बिल्कुल, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ज़रूर। मैंने उसी मुलाकात में, मुझे याद है, मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप ये मैंने अपने आर्टिकल में नहीं लिखा, बहुत सारी बातें जो थी मैंने आर्टिकल में नहीं लिखी, और शायद आज भी ना कर सकूं। मैं देखूंगा कि अगर मुनासिब वक्त पे वो बातें जो मेरी उनसे हुई बातें वो क्या थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि आपके वालिद से बहुत इख्तलाफात थे, और यू डिडंट सी आई टू आई, इस तरह की बात मैंने की।
तो मुझे बड़ा स्टर्नली उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और उसने कहा लिसन टू मी यंग मैन। ओ गर्जदार आवाज़ थी। एक तो शी लुक्ड लाइक अ फादर। मुझे तो यही लगता था कि मैं कायदे आज़म के पास, ऑनेस्टली मुझे यही लगता था कि मैं इस वक्त मैं कायदे आज़म के She was a replica of her पास, father. रेप्लिका ऑफ अ फादर, इन क्लास, इन जो वालिद की क्लास थी हर चीज़ की, कोई piercing आइज़, एंड येट अ वेरी अफेक्शनेट उनके अंदर एक वो उनका चेहरा था, एंड ग्लोइंग विद स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने मुझे कहा कि लिसन टू मी यंग मैन, लेट मी टेल यू वन थिंग, मी एंड माई फादर ओनली डिसएग्रीड ऑन वन थिंग इन आवर एंटायर लाइफ। एग्जैक्टली मैं उनके वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, कोई इधर उधर नहीं। विद ओनली वन थिंग इन आवर एंटायर लाइफ एंड दैट वाज माई मैरिज। सो उन्होंने ये बिल्कुल हर चीज़ क्लियर कर दी कि जी वो उनकी बेटी तो चाहती नहीं थी कि मैं पाकिस्तान बने, या उनका इस पे भी इख्तलाफ राय हुआ, या बिल्कुल नहीं। उनकी शादी और उसके बाद वो बिल्कुल देवर नॉर्मल। एक कायदे आज़म जैसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी एक ही औरत से प्यार किया हो, कभी उसके बाद दूसरी औरत के अपनी बीवी के अलावा उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और वो भी आप सोचें कि किस मर्तबे का आदमी था कि जिसको इतना अपनी बीवी से प्यार था और एक ही उनकी बेटी थी, वो उनको भी ना वक्त दे सका, बिकॉज ही एक्चुअली गेव ऑल दैट टाइम to his people, to the Muslims of the subcontinent, because उनको ये इल्म था कि अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और वो चीज़ अचीव नहीं कर सकता कि जो करनी चाहिए। सो ये बात मैं आपको बड़ा क्लियरली कह लूँ कि वो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि मैंने उनसे कहा कि ये आप हम खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे तो 3-4 ख़वातीन जा रही थी, एंड दे वर गोइंग अप टू द रूफ। हम कुक्कूज़ कैफ़े में थे नीचे, तो नीचे उनका इंतज़ाम खाने का किया था, क्योंकि ऊपर आई थॉट कि शी इज़ टू ओल्ड, शी वाज देन ऑलमोस्ट 88 व्हेन शी केम, ये वो 84, ऊपर तक नहीं उसके ना चढ़ा है। तो ऊपर उन्होंने जब देखा उनको तो वो एकदम पहचान गई, मेरा मतलब उनकी शक्ल ही ऐसी थी कि तो वो आई उनके पास कुछ कहने के लिए, मैडम कुछ कह गए, तो वो उनकी आंखों में आंसू और वो चौक हो गई बिल्कुल। उनको दे डिड नॉट हैव दे बिकेम सो इमोशनल कि उनसे बात ही ना हो सके। वो कह रहे हैं कि मैडम वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, वी डोंट नो व्हाट टू से, हमसे समझ नहीं आ रही हम क्या कहें आपसे। वो भाग गई ऊपर, इतनी इमोशनल। तो बड़ा उनके चेहरे पे खाते खाते रुक गई, अपनी छुरी का आंटा नीचे रखा, मुझे कहने लगी कि शी हैड अ वेरी पेन्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, ऑब्वियसली यानी कि बाप की याद उनको उस वक्त। तो मैंने उनसे कहा, कि मैम योर फादर मेड दिस कंट्री and he did for the Muslims of the subcontinent what no man would have done. तो मैंने कहा but I think we have made a mess of it. तो फिर मुझे उन्होंने कहा no, don't say that, don't say that at all, you're fine. मतलब कि उनको ये भी इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। तो ये मैं जो लोग जिनके ज़हनों में ये सवाल हैं कि वो अपने वालिद की इकलौती बेटी थी और बेहद उनको अपने वालिद से प्यार था और बेहद उनके वालिद को उनसे प्यार था। पर आप ये देखिए कायदे आज़म की ये बड़ापन देखिए कि उन्होंने लिटरली ना अपनी बीवी की ना अपने बच्चों की किसी की परवाह नहीं की, जहाँ तक पाकिस्तान का So how did this meeting actually come about? Because he was a very private person, I भी private visit पे थी, और how did she land अच्छा, up ये there बड़ी actually? इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। हुआ यूँ कि यहाँ क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी। एक्चुअली स्टार्टेड के एक दिन यहाँ बहुत सारे इंडियंस जो थे वो एक उस वक्त पीस प्रोसेस एक शुरू हो रहा था मुशर्रफ के ज़माने में, और बहुत सारे टॉप उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल टॉप ब्रास उनकी आई हुई थी, और जिसमें मेरे भी चंद बहुत क्लोज दोस्त थे, जिस तरह एडी गॉडरिच थे और इस तरह और के लोग। तो वो शौकत अजीज़ साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये मुझसे ज़िक्र किया कि भाई कायदे आज़म की बेटी आ रही, शहरियार साहब ने उनको इनवाइट किया है और शी इज़ गोइंग टू बी कमिंग फॉर द क्रिकेट सीरीज़। वो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। उसके बाद मैंने कहा ये किस तरह उससे। अच्छा, ये बात थी कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी कि नस्ली के जो बेटे हैं, जहांगीर और नेस, उनमें से एक जो था वो मेरे बेटे जलाल के साथ देवर ये यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे वहाँ बॉस्टन में,
और कभी कभी ये बच्चे जो थे जब वो उनकी दादी वहाँ नहीं होती थी न्यूयॉर्क में, वो उनका एक घर मायामी में भी था, तो वो जब यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती थी न्यूयॉर्क में तो मायामी चली जाती थी, ठीक। और वहाँ चली जाती थी और ये बच्चे फिर कभी कभी बॉस्टन से आके कभी 1 रात या 2 रात उनके फ्लैट में रह लेते थे। तो जलाल मुझे उस वक्त मुझे उसने बताया कि उनके पास जो नायाब तस्वीरें हैं कायद आज़म की, उनके सारे घर में लगी हुई फ्लैट में, वो तो किसी ने देखी नहीं है आज तक। और एक 2 4 5 10 नहीं है, कई बहुत सारी तस्वीरें हर जगह उनकी लगी हुई। तो इससे भी ये शो करता है कि उनको ज़ाहिरी बात है अपने वालिद से बहुत प्यार था। तो उसके बाद ये जब ये सारा सीरीज़ शुरू हुई, वो तशरीफ़ लाई, तो माई सन हैड अ डिनर फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स हु हैड कम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इनमें अपना ये इनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे और उनके वालिद भी थे। तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए एक शाम को यहाँ। तो उन्होंने जब ये सारी तस्वीरें घर में फिर के देखी अपने नाना की और तो एंड ऑल्सो द ग्रैंड चिल्ड्रन, तो देवर उनको इतना इल्म नहीं था, ऑब्वियसली दे डिडंट नो दैट मच अबाउट हिस्ट्री। तो इतना तो उनको पता था कि इकबाल के साथ मेरा क्या रिलेशन है, क्योंकि वहाँ वो गई भी थी उनके मज़ार पे, उन्होंने हाज़िरी भी दी थी जब आई थी यहाँ। तो उन्होंने मैंने फिर उनको थोड़ा बहुत बताया। तो मैंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी वालदा से अगर कभी मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा अब तो हम जा रहे हैं कल वापस कराची, जी। तो अब चलें, बहरहाल आपका हम, मैंने कहा मेरी तरफ से उनको खैर बात, बड़ा मुझे दुखी हुआ है एक तरह से। तो दूसरे दिन मुझे उनका फ़ोन आया नस्ली का, उन्होंने कहा भाई मैं वी डिसाइडेड नॉट टू गो टुडे, क्योंकि वो अपने जहाज़ पे आए हुए थे, उनको आने मसला तो नहीं था। तो अब हम एक दिन हम रुकेंगे और खाना, मैंने कहा फिर खाना मेरी तरफ खाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमने कोकूज़ कैफ़े जाना है, वहाँ हमने सुना है प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने गालिबन उनको ये कहा था कि वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो मैंने फिर वहीं उनका इंतज़ाम किया। तो वो जो थी क्या कहते हैं मुलाकात जो में आई, फिर वहाँ हमारी गुफ्तगू होती रही। फिर जब वो यहाँ आई, जब अपने ख़ुद वो सारी तस्वीरें देखी जो मेरे वालिद के साथ कायद आज़म की, मेरे दादा के साथ, फिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीरें जो थी वो मेरी फैमिली के फ़ीमेल फैमिली मेम्बर्स के साथ जब भी वो तशरीफ़ लाती थी, वो सब उन्होंने देखी। तो फिर वो एक जिस तरह होता है ना कि इंसान महसूस करता है कि आपको अपनी जगह पे आ गए हैं, यू नो, शी फेल्ट दैट एंड दैट वाज द कनेक्शन दैट आई मेड विद हर, जो हमारा एकदम कनेक्शन पहले भी वो इकबाल अलामा की वजह से वो और एक गहरा हो गया। सो वो बहुत मेरे से उन्होंने बातें की, बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने मेरे से की। एंड शी वाज यू नो शी वाज अ डिफरेंट पर्सन, मतलब कि जो लोगों का उनके बारे में कॉन्सेप्ट है कि वो बड़े स्टर्न थे और बड़े कोल्ड हैं और बड़ा, वो बिल्कुल उस तरह नहीं थी। शी रियली वी रियली वार्म्ड अप। और उसके बाद फिर हम जो यहाँ से गए और फिर हम वहाँ उधर शेर यार साहब के बेटे का हॉटस्पॉट, उनका एक रेस्टोरेंट आइसक्रीम पार्लर डिफेंस में, वहाँ हम गए। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लम्स के थे। इमीडिएटली उन्होंने पहचान लिया और सब ने उनसे हाथ मिलाया और उनके पास गए और कहा कि कैन वी प्लीज़, बड़े अदब के साथ, और बड़ी वो खुश हुई। सबको उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, आई विश यू वेल, वट एवर, शी वाज स्प्लेंडेड पर्सन दैट। फिर जाती दफ़ा जब वो जाने लगी, तो अब जब आती दफ़ा मुझे उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ बैठो गाड़ी में। तो सिर्फ वो थी और मैं था गाड़ी में, और ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। तो बहुत सारी हमने उनको मुझे पूछती रही। दाता साहब का पर्टिकुलरली मुझे उन्होंने पूछा कि दाता साहब का कि उनको पता ही था, ये तो नहीं कि ही वाज नॉट वेल रेड। तो मज़ार हम देखते हुए गए, फिर जो बिल्डिंग्स थी लाहौर की, क्योंकि पहली दफ़ा वो आई थी, मैं उनको बताता रहा, और बहुत सी बीच में इंटरेस्टिंग बातें होती रहीं। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो उसके बाद जब जाने लगी तो मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, और बैठने से पहले मुझे बहुत उन्होंने दोनों गालों पे मुझे प्यार किया और बड़े प्यार से मेरा हाथ उन्होंने दबाया। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि वो उस वक्त क्या मेरी फीलिंग्स थी। आई बिकेम वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। और वो एक टच जो था ना कि महसूस करना कि भाई कायद आज़म के एक लिविंग लिंक के साथ, जी बिल्कुल, आप यू नो एक कनेक्शन आपका जो बना है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद खैर वो चली गई, और उसके बाद फिर 1-2 दफ़ा मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, और मैं दिल्ली में था, बल्कि बॉम्बे में था, तो मैंने उनको मैसेज किया, ईमेल पे, उनका मुझे फ़ोन आया
तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तो उस वक्त वो औरंगाबाद में थी, कुछ इनके फ्रेंड्स आए हुए थे, उनको फिरने का बहुत शौक़ था, वो हिस्ट्री दिखाने और वो सारा। औरंगाबाद आपको पता है कि बड़ा मुसलमानों का एक बहुत अजीम इमारतें वहाँ उस हिंदुस्तान के उस शहर में है। और सो आई मीन बट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझसे कर गई, वो मेरे माइंड क्लियर हो गया मेरा बिल्कुल, कि जो हम कई लोगों की बकवास सुनते थे इधर से उधर से, वो मेरे माइंड में तो कम अज़ कम। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को, ऑल द यंग पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा कोई सियासत में जाने से ताल्लुक़ है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपको ये कहे कि कि उनकी फैमिली के बारे में या उनकी बेटी के बारे में, तो बिल्कुल यकीन ना कीजिए। शी लव्ड हर फादर एंड शी वॉज टोटली विद हर फादर ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान। कभी उनको कोई इस बात की, बल्कि उनको खुशी थी। और ये अपनी किताब में भी वो लिख के गई हैं जब वहाँ आई हैं। सिर्फ ये है कि वो ज़रा प्राइवेट थी, वो इन चीज़ों से, कायद आज़म भी इसी तरह के थे, वो ही वॉज ऑल्सो वेरी प्राइवेट पर्सन। तो बस उनके लिए एक दुआ है, लेकिन एक दुख है कि एक उनका एक लिंक था उनका जिंदा था। और मैं समझ कहूँगा कि तमाम जो सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े लीडर्स थे, जिस तरह के नेहरू भी थे या और भी अब लोग थे अपना, उनके लिविंग लिंक्स जो हैं वो तो पहले ही चले गए। शी वॉज एक्चुअली द लास्ट लिविंग। आप देखिए इंदिरा गांधी भी चली गई और बेनज़ीर भुट्टो भी भी चली गई, और भी बहुत से जो जो इस तरह के जो एशिया के जो लीडर्स थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे अपने अपने ममालिक के, उनके बच्चे जो थे वो अब उनका लिंक नहीं रहा। So she was probably the last living link. Sir, did she actually ever meet Allama Saab in her lifetime? Not at all. She never met Allama Saab in her lifetime. कायद आज़म की मुलाकात उनसे हुई, अल्लामा साहब से उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि जब लंदन में अल्लामा साहब कायद आज़म से मिले, वहाँ अगर कहीं कोई मुलाकात हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। पॉसिबिलिटी है भी दैट जब कायद आज़म वहाँ रिहाइश पजीर थे तो शायद, बट आई डाउट इट, क्योंकि आई डाउट इट कि कायद आज़म जो थे वो कभी भी मिक्स करते थे अपनी वर्क को फैमिली, अनलेस एंड अनटिल कि अल्लामा साहब उनके घर गए, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड देयर इज नो रिकॉर्ड ऑन दैट। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑन दैट। सर, थैंक यू very much for your time. It's been a pleasure knowing your feelings, how you met her and how you interacted with her. It's been a great pleasure, sir. Thank you very much. And I hope this connection though ये connection अब हमारा living connection कायद आज़म के साथ ख़त्म हो चुका है, बट जो रूहानी कनेक्शन है वो सारी ज़िंदगी बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान है और हम है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा बरकरार रहेगा, तो ये कनेक्शन भी उसी तरीके से बरकरार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्रोग्राम। अ फ्यू क्वेश्चंस, वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। खुदा हाफिज़।